ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছো দৃশ্য দেখুৱাইছো মহানগৰীত নৱনিৰ্মিত ৰাজভৱন মুকলি কৰা হ'ব কিছু মুহূৰ্ত মাথো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ পৰ্যায় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী দ্বিতীয় দিনাৰ সেই কাৰ্যসূচী মৰ্মে আজি নতুন ৰাজভৱন মুকলি কৰা হ'ব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে নতুন ৰাজভৱন মুকলি কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত তাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহি উপস্থিত হৈছেহি ৯,৬১৩ বৰ্গ ফুট এলেকা সামৰি ৪১ কোটি ৩১ লাখ ৫১ হাজাৰ টকা ব্যয়েৰে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজভৱন ২০২৩ চনৰ ৫ জানুৱাৰীত নতুন ৰাজভৱন নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নৱনিৰ্মিত ৰাজভৱন মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত এতিয়া উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰে আমাক সবিশেষ জনাই যাব দীপাংকৰ পাপৰি ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহ প্ৰৱেশ কৰিছে অমিত শ্বাহৰ বিশাল কনভয়ৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আমাৰ অতিথি অঞ্জনে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে বিশাল কনভয় প্ৰৱেশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সংগ দিছে অমিত শ্বাহৰ ঠিক একেদৰে দেখিছো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আজি অসম ভ্ৰমণৰ এয়া হৈছে অমিত শ্বাহৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আৰু আমি লক্ষ্য কৰিছো ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ বহু জ্যেষ্ঠ বহু জনপ্ৰিয় চৰকাৰী বিষয়া বিজেপিৰ আমি শীৰ্ষ নেতা পৰ্যায়ৰ লোককো আমি দেখিবলৈ সক্ষম মাননীয় মুখ্য অতিথি মহোদয়ে পুনতে এই চৌহদৰ শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব তেখেতক আগবঢ়াই নিছে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয় আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় देवियों सज्जनों हम देख सकते हैं कि भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी शिव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के प्रमुख श्री पतंजलि मिश्रा जी सभी के मंगल कामना हेतु मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं ৰাজভৱনৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছো নতুন ৰাজভৱনৰ পৰা ইয়াত এটা শিৱ মন্দিৰ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিতৰ চৰাত গতিকে প্ৰথমতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী সেই শিৱ মন্দিৰত যি মংগলাচৰণ চলি আছে গতিকে তাত তেওঁ আশীষ ল'ব শিৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা যিহেতু চলি আছে কৈছে মংগলাচৰণ চলি আছে মংগল পাঠ চলি আছে গতিকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
গতিকে সেই পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পিছত বাকী যি মুকলি পৰ্ব আছে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই মুকলি পৰ্ব কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু আজিৰ দিনটোতো কিছু কাৰ্যসূচী আছে पूजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं 2 गौ माताएं साहिवाल और लक्ष्मी। देवियों सज्जनों, गौ पूजन के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय वृक्ष रोपण हेतु आगे बढ़ रहे हैं। वे सिंदूर पौधे का रोपण कर रहे हैं। साथ ही वृक्षारोपण कर रहे हैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी। अब माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री, असम के माननीय राज्यपाल और असम के माननीय मुख्यमंत्री मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया खड़े होकर करतल ध्वनि से माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का स्वागत करें। देवियों सज्जनों, हमारे आज के परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी तथा असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी मंच पर पधार चुके हैं। इस कार्यक्रम के शोभावर्धन हेतु मंच पर उपस्थित हैं बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, पंजाब के माननीय राज्यपाल तथा असम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम सरकार के माननीय मंत्री श्री रणजीत कुमार दास जी, असम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम सरकार के माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा जी। अब मैं उपस्थित अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वे राष्ट्रगान व असम संगीत के लिए कृपया खड़े हो जाएं।
धन्यवाद। नमस्कार। देवियों और सज्जनों, राजभवन के ब्रह्मपुत्र खंड के शुभ उद्घाटन समारोह में असम सरकार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। श्रद्धेय सुधीबृन्द, राजभवনৰ ब्रह्मपुत्र विংটোৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সবক आंतरिक उलग सह आदरणी जनाइছোঁ। देवियों सज्जनों, अब हम मंच पर आसीन गण्यमान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे। मैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया गामोसा, सेलेंग सादर और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिवादन करें। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत को भारत का अष्टलक्ष्मी केंद्र बताया है, यह स्मृति चिन्ह पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का प्रतीक है जो भारत के लिए समृद्धि और प्राचुर्य के स्रोत हैं, जिन्हें देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों द्वारा दर्शाया गया है। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱক অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য দেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री श्री रंजीत कुमार दास जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया पंजाब के माननीय राज्यपाल तथा असम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम के भूतपूर्व राज्यपाल द्वय श्री बनवारी लाल पुरोहित जी एवं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का अभिवादन करें। धन्यवाद महाशय। आपनाक आसन ग्रहण কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। अब मैं असम के राज्यपाल के माननीय आयुक्त सचिव श्री एस मीनाक्षी सुंदरम जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया माननीय मंत्री श्री रंजीत कुमार दास जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया असम सरकार के माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा जी का अभिवादन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संगठनों, केंद्रीय बलों के कुछ परियोजनाओं का आभासी रूप से लोकार्पण करने की कृपा करें। आपसे निवेदन है कि सर्वप्रथम डेरगांव असम के राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर पूर्व का ई लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार स्मार्ट पुलिसिंग पर बल दिया है। इसी से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पुलिस की अपराध जांच प्रक्रिया को आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के लिए NCFL दिल्ली की तरह देश के अन्य हिस्सों में भी डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में I4C गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस की जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने एवं क्षमता निर्माण के लिए असम के
गोलाघाट जिले में स्थित लसित बोरफुकन पुलिस अकादमी में एक डिजिटल जांच सहायता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें नेटवर्क फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, डिस्क फोरेंसिक्स, डार्क वेब और मैलवेयर एनालिसिस, मीडिया फोरेंसिक्स, डैमेज्ड मीडिया डेटा रिकवरी, OS इंट, क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन जैसी अत्याधुनिक सेवाएं मौजूद हैं। इस प्रयोगशाला की स्थापना भारत सरकार के विकसित भारत संकल्पना का एक अंग है, जो उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों को अपराध अनुसंधान के नवीनतम विधियों में प्रशिक्षित भी करेगा। सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के पुलिस प्रतिनिधि इस प्रयोगशाला में कार्यरत होंगे। आने वाले समय में ये केंद्र पूरे देश में एक आधुनिकतम डिजिटल इन्वेस्टिगेशन केंद्र के रूप में स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना को साकार करेगा। धन्यवाद महोदय। आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया गुवाहाटी स्थित सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय का पृथक आवासीय परिसर का लोकार्पण करें। श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के दूरदर्शी विजन के अनुरूप सुरक्षा बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए गुवाहाटी में टाइप 2 श्रेणी के 200 पृथक पारिवारिक आवासीय परियोजना का निर्माण 56.02 करोड़ की स्वीकृति से पूर्ण किया गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हमारे वीर जवानों के परिवारों के लिए समर्पित है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा में निरंतर तत्पर रहते हैं। इसके माध्यम से दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सीमा चौकियों में तैनात जवानों के परिजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र शैक्षणिक तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह परियोजना केवल एक आवासीय व्यवस्था ही नहीं, बल्कि यह हमारे सुरक्षा बलों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह न केवल भौतिक सुविधा प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवारों के सामाजिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास की नींव भी रखती है। धन्यवाद महोदय। अब ITBP की 33वीं वाहिनी होनापुर असम का 360 जवान बैरक, अधिकारी मेस एवं 10 बिस्तर युक्त अस्पताल का लोकार्पण करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से पुनः निवेदन करती हूँ। श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के दूरदर्शिता एवं सुरक्षा बलों के प्रति कल्याणकारी पहल से गुवाहाटी में 33वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के लिए 360 में जवान बैरक की परियोजना का निर्माण 25 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। उक्त परियोजना के निर्माण से हमारे हिमवीरों के लिए आवासीय सुविधा में बढ़ोतरी हुई है एवं इस बुनियादी ढांचे की मजबूती से जवानों के मनोबल में वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय की पहल से वाहिनी परिसर में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों व उनके परिवारजनों के लिए मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु 10 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण 5 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। 33वीं वाहिनी में तैनात अधिकारियों व पूर्वोत्तर राज्यों में पदस्थ अन्य अधिकारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु नवनिर्मित अधिकारी मेस का निर्माण 4 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। इन भवनों के निर्माण से जवानों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी एवं ITBP के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। उपरोक्त सभी महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी परियोजनाएं की स्वीकृति के लिए महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं सभी पदाधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी है। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब असम राइफल्स के परियोजनाएं IG मुख्यालय श्रीकोना, माइनर यूनिट सिलचर एवं सेक्टर मुख्यालय जोरहाट में प्रशासनिक व आवासीय परिसर का शिलान्यास आभासी रूप से किया जाएगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया इस शुभ कार्य को संपन्न करें। धन्यवाद महोदय। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।